एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, और एक चिंगारी दहक कर अंगार बनती है। जो सदा रौंदी गई है बेबस समझकर, और एक दिन मिट्टी वही मीनार बनती है। भगवान के करिश्मे भैया, भगवान के करिश्मे को कोई जानता नहीं, सब जानते हैं लेकिन कोई मानता नहीं। हर रोज हर जगह पे नारद जी जाते थे, अच्छों के घर अच्छी अच्छी बातें बताते थे। अरे सुनने का वाकया है, सुनने का वाकया है, अरे गौर कीजिए इधर। एक रोज नारद जाते थे परमात्मा के घर, 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 एक रोज नारद जाते थे परमात्मा के घर। सुनने का वाकया है गौर कीजिए इधर, सुनने का वाकया है गौर कीजिए इधर। रोज नारद जाते थे परमात्मा, रोज नारद जाते थे परमात्मा, करताल तान लेकर के चले हैं जिस घड़ी, तो देखा कि रास्ते में एक औरत थी खड़ी। औरत ने देखा नारद को, उनकी तरफ बढ़ी, और चरणों में सर झुका के चिल्ला के रो पड़ी। औरत ने कहा बाबा, हे औरत ने कहा बाबा, आप जाते हो किधर? नारद ने कहा जाता हूँ परमात्मा के घर। 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 औरत ने कहा बाबा आप घर जाती हूँ परमात्मा के घर, तो सुनती हूँ कि कृपा आप किया करते हैं सब पर। मेरी याचना है बाबा, वो क्या कि बस्ती मेरे दिल की अभी, बस्ती मेरे दिल की अभी अरे आबाद नहीं है। सब कुछ हमारे पास एक औलाद नहीं है, सब कुछ हमारे पास औलाद नहीं है, सब कुछ हमारे पास औलाद नहीं है।
औलाद नहीं है। औरत ने कहा बाबा, हे नारद बाबा, औरत ने कहा बाबा, अरे मत रुलाइए हमें, भगवान से कह के एक बच्चा दिलवाइए 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 हमें, भगवान से कह के एक बच्चा दिलवाइए। हे बाबा, काशी गई, हरिद्वार गई, द्वारिका गई, रामेश्वर गई, बाबा हर तीर्थों में जा कर के बाबा मैंने धूनी रमाई, हर दर पे जा कर के हमने अपनी अलख भी जगाई, लेकिन फिर भी बस्ती मेरे दिल की अभी अरे आबाद नहीं है। सब कुछ हमारे पास एक औलाद नहीं है, सब कुछ हमारे पास एक औलाद नहीं है, सब कुछ हमारे पास एक औलाद नहीं है, सब कुछ हमारे पास एक औलाद नहीं है। औरत ने कहा बाबा, सपोर्ट करो ना, औरत ने कहा बाबा मत रुलवाइए हमें, अरे भगवान से कह के एक बच्चा दिलवाइए हमें, भगवान से कह के एक बच्चा दिलवाइए हमें, भगवान से कह के एक बच्चा दिलवाइए हमें, भगवान से कह के एक बच्चा दिलवाइए हमें। नारद जी ने कहा एवं मस्त अवश्य होगा, मैं स्वयं तुम्हारी दरखास्त परमपिता परमेश्वर तक पहुंचाऊंगा। भाग्य को बदलना पड़ेगा उनको। नारद को इसी बात पे है आ गया घमंड, लेकिन जगदीश को ये बात आई नहीं पसंद। नारायण नारायण श्रीमन नारायण रटते हुए नारद क्षीर सागर में भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान ने कहा नारद जी आइए आइए आइए, आपका स्वागत है, आइए विराजिए। लेकिन बताओ नारद, लेकिन बताओ नारद, अरे क्यों घबराए हुए हो? मैं जानता हूँ औरत की फरियाद लाए, मैं जानता हूँ औरत की फरियाद लाए हो, मैं जानता हूँ औरत की फरियाद लाए हो, मैं जानता हूँ औरत की फरियाद लाए हो। नारद ने कहा हाँ प्रभु फरियाद लाया हूँ, जो कुछ भी उस पे बीती है सब देख आया हूँ, जो कुछ भी उस पे बीती है सब देख आया हूँ। भगवान हर हाल में उस औरत को जब आबाद कर दिया, क्या बात थी उसे जो बे औलाद कर दिया, क्या बात थी जो उसे बे औलाद कर दिया, औलाद कर दिया, क्या बात थी उसे जो बे औलाद कर दिया, क्या बात थी औलाद कर दिया। भगवान प्रार्थना है, आपके चरणों में वंदना है, एक औलाद को उसे दे ही दो ना प्रभु, आप जगत के नियंता हो। भगवान ने कहा उसके पूर्व जन्म का फल है, किसी के साथ उसने अपकार किया है नारद जी, उसे औलाद नहीं हो सकती है। नारद अपना समूह बना के वापस चले गए और स्वयं भगवान परीक्षा के लिए अपने एक प्रतिनिधि को भेज दिया और वो जाकर के अलख जगाने वाला, अलख जगाया क्या कि भूखे गरीब
उसी गली उसी मोहल्ले में जहाँ वो रहती थी बे औलाद वाली महिला, उसी गली में पहुंचा और आवाज लगाता है क्या कि भूखे गरीब की यही दुआ है। आमो, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हाँ, भूखे गरीब की, भूखे फकीर की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। वह महिला जब ये आवाज़ सुनती दौड़ के उस फकीर के पास पहुंचती है, कहती बाबा मेरे पास तो औलाद ही नहीं है, बाबा रहमो करम करो ना बाबा, कृपा करो ना बाबा। उसने कहा जाओ, आज मैं कई दिनों का भूखा हूँ, आज मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि आज जो मुझको जितनी अरे रोटी खिलाएगा भगवान से औलाद वो उतनी ही पाएगा, भगवान से औलाद वो उतनी ही पाएगा, भगवान से औलाद पाएगा। भगवान से औलाद वो उतनी ही पाएगा, भगवान से औलाद वो उतनी ही पाएगा, भगवान से औलाद वो उतनी ही पाएगा। औरत गई खुशी से 5 रोटी बनाई, उतना ही आटा था। औरत गई खुशी से 5 रोटी बनाई और प्यार से बिठला के उस साधु को खिलाई। अरे दिन जाते जाते कौल उसके सच्चे हो गए, जाते जाते सच्चे हो गए, जाते जाते कौल उसके सच्चे, दिन जाते जाते कौल उसके अरे सच्चे हो गए। भगवान की कृपा से 5 बच्चे हो गए, भगवान की कृपा से 5 बच्चे हो गए, भगवान की कृपा से 5 बच्चे हो गए। अगले दिन नारद वहीं से गुजर रहे थे, औरत दौड़ी। कुछ दिनों के बाद जब नारद को देखा, दौड़ी उनके पास, बोली बाबा आप इतने ही सत्यवादी हो। औरत ने कहा बाबा आप अरे ऐसे कैसे हो गए, अरे औला किस्मत में जब नहीं था 5 कैसे हो गए। नारद बौखला गए और भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान ने देखा नारद आज तमतमाए हुए हैं, गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, फौरन बीमारी का बहाना बना लिया। जैसे ही नारद पहुंचे क्रोध आवेश में
भगवान ने कहा, नारद मैं तो बहुत अस्वस्थ हूँ, जाओ जल्दी से दवा लाओ, मेरे लिए दवा लाओ। नारद ने कहा, आज्ञा दे भगवान, दवा कहाँ से लाऊं? भगवान ने कहा, मुझे इंसान का खून मिल जाए, बस वही मेरी दवा है। नारद छुरी कटोरी लेकर के दर दर भटकने लगे, हर इंसान के पास पहुँचे और कहने लगे, भगवान के नाम पे खून दे दो। किसी ने खून नहीं दिया, उल्टी उनको धुतकार के भगा दिया। वापस भगवान के पास आते कहते, प्रभु कोई नहीं देता है कि भगवान, अरे छुरी कटोरी मुझसे कोई, उनके बजाओ, अरे छुरी कटोरी मुझसे कोई, अरे लेता नहीं है, भगवान नाम खून कोई देता नहीं। भगवान ने कहा, उस जंगल में जाओ, एक मस्तान नाम का फकीर है, उससे तो कहो। नारद पहुंच गए उस मस्तान के पास, उससे जब अरदास लगाई कि भगवान को खून की जरूरत है, तो उसने चाकू लिया और अपने सारे अंगों का खून निकाल के कटोरा भर दिया। नारद ने कहा, ये क्या कर रहे हो, थोड़ा खून चाहिए? बोले नहीं, अरे ले जाके मेरे जिस्म का खून, ले जाके मेरे जिस्म का खून तो अरे दिखलाइए उन्हें, मालूम नहीं कहाँ का खून चाहिए। अरे दिखलाइए उन्हें, मालूम नहीं कहाँ का खून चाहिए। भगवान ने कहा, नारद उस भगत ने मेरे नाम पे कुर्बानियां किया, और बच्चे उसके अपने पूर्व जन्म के थे, उसको दिला दिया। लेकिन बताओ नारद, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन बताओ नारद, तुमने ऐसा क्यों किया? और इंसान तो तुम थे नारद, खून क्यों नहीं दिया? इंसान तो तुम थे नारद, खून क्यों नहीं दिया? इंसान तो तुम थे नारद, खून क्यों नहीं दिया? इंसान तो तुम थे नारद, सपन इसी से कहता कि कोई मानता नहीं, सपन इसी से कहता कि कोई जानता नहीं। सब जानते हैं लेकिन कोई मानता नहीं, सब जानते हैं लेकिन कोई मानता नहीं, सब जानते हैं लेकिन कोई मानता नहीं, सब भगवान के करिश्मे को कोई जानता नहीं, सब जानते हैं लेकिन कोई मानता नहीं, सब जानते हैं लेकिन कोई मानता नहीं, सब जानते हैं लेकिन कोई मानता